हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। बोलिए, ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंकित, ऑडियो ठीक नहीं है। ऑडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? ऑडियो में क्या इश्यू आ रहा है, एक बार बताना मुझे। ऑडियो फिर ठीक करते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो जाता है, तो ब्याज की दर आप लोग बताइए कि दर की गणना हम लोगों को करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है और जो दूसरे क्वेश्चन में अभी तक करवा के आया हूं, क्या दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? इसको मैं छोटा सही है क्या? वॉल्यूम आ रही है? हम्म।
हेलो। हेलो। क्या अब साउंड ठीक है क्या? एक बार मुझे बताना आप लोग। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, नहीं तो और देखते हैं साउंड अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो। यहाँ पर देखिए, सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। इससे पहले आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, और उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। क्या साउंड अब ठीक है क्या? एक बार बताना मुझे। वॉल्यूम अब कम आ रही है? ऐसा क्या हो गया इसको? तो आइए फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। इस क्वेश्चन से पहले क्या आप लोगों को याद है क्या? देखिए, यहाँ पर ऐसा मैं आप लोगों को समझा रहा था। अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन इससे पहले मैं ये चीज आप लोगों को बताता हूं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो अपने पास है 10,000। पहले प्रिंसिपल है 10,000। इस टाइप की चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। मैंने कहा था 3 बार समझाऊंगा, मतलब समझाऊंगा। रेट है अपने पास 10%। तो अगर आप लोगों को कभी भी पहले साल का ब्याज अगर चाहिए, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर कभी भी चाहिए, तो इस ट्यूशन को अपने पास पहले साल का इंटरेस्ट डायरेक्ट में निकाल रहा हूं, तो पहले साल का इंटरेस्ट होगा 1,000 रुपए। अगर ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, तो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए इस चीज को 1,000 को इंटू कर देता हम लोग 110/100 से, और ये दूसरे साल का ब्याज आ जाता है, जो कि कितने रुपए आ जाएगा? 1,100 रुपए। बोलो ठीक है क्या? ऐसे ही अपने पास तीसरे साल का ब्याज अगर निकालना है, थर्ड ईयर का, ओनली थर्ड ईयर का, 3 साल का नहीं, ओनली थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, तो वो अपने पास हो गए जो 1,100 रुपए है, इसको इंटू कर दो 110/100 से, तो यहां से अपने पास आ जाएगा 1,210 रुपए। ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हो, फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हो, सिक्स ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हो। यहां पर फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट अगर चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे? जो 1,210 रुपए है, इसको इंटू कर दोगे 110/100 से, तो ये आ जाएगा 1,331 रुपए। और ऐसे अपने पास चलता रहेगा। अभी वॉइस डिस्टरबेंस तो आज पता नहीं तो क्यों आ गई स्टूडियो में, कल तो नहीं थी, कल शाम तक तो। मुझे उम्मीद है क्या अब तो नहीं होगी। वॉल्यूम सही नहीं आ रही? तो सुबह सुबह ये क्या हो गया आज?
तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है या क्या बताने की कोशिश की है, यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ कि पहले साल का ब्याज अगर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है और दूसरे साल का इंटरेस्ट अगर निकालना है तो इंटू कर देंगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो अपने पास यहाँ पर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। और यहाँ पर अपने पास मैं फिर समझाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ बताने की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये बात आप लोगों को समझाई है कि जहां पर भी अपने पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, अगर आप लोग इसको इंटू कर देते हो 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये अपने पास कौन से साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये लो, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। अगर पहले साल का देकर तीसरे साल का पूछे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपके पास गिवन है और थर्ड ईयर का पूछे तो इंटू कर दोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये आ जाएगा अपने पास दूसरे साल का। लेकिन थर्ड ईयर का पूछा है, इसको इंटू कर दोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा थर्ड ईयर का। यही अपना आंसर हो गया। बोलिए सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, ये जो अपने पास है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर हम लोगों को गिवन है और उसके बाद 100 प्लस आर चौथे साल का ब्याज अगर पूछे, तो ये अपने पास इंटू कर दोगे तो दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। फिर से इंटू कर दोगे 100 प्लस आर से, तो तीसरे साल का आ जाएगा। लेकिन फोर्थ ईयर का पूछा है तो फिर से इंटू कर दो 100 प्लस आर से, तो अपने पास फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी अगले साल का ब्याज आप लोग किसी भी ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हो। मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं भी अगर आप लोगों को सोल्व करना हो, जैसे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट थर्ड ईयर का दिया हुआ है और फोर्थ ईयर का दिया हुआ है, तो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट दे और उसको इंटू कर देंगे हम लोग 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या अपने पास फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा? बोलिए ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमें गिवन है और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब दो चीजें अपने पास होती हैं, दो तो इंटरेस्ट अपने पास किसी भी साल का, पहले का, तीसरे का, पहले का, दूसरे का, और एक रेट है। कभी कभार तो यहाँ पर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट देकर अगले साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, और कभी कभार हम लोगों से रेट पूछता है। जैसे वो कहेगा थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1210 रुपए है और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 1331 रुपए, तो रेट बताओ। तो उस कंडीशन में 100 प्लस आर अपॉन 100 से इंटू करोगे तो बराबर 1331 आ जाएगा। तो कभी कभार हम लोगों से रेट भी पूछ सकता है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, थोड़ा साउंड में डिस्टरबेंस तो है लेकिन वो चीज अब ठीक होगी नहीं मुझसे, तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है अपने पास दो तरीके से बनता है। ध्यान से सुनना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस टाइप से ये बनता है क्वेश्चन ये वाला कि अपने पास 2 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज, और एक क्वेश्चन बनता है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो मैं वो वाले क्वेश्चन पहले समझा रहा हूं जिसमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आप लोगों को दिया हुआ। कभी कभार क्वेश्चन कहेगा 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहां पर जैसे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें अपने पास ये नहीं दिया हुआ दूसरे वर्ष का, ये दिया हुआ 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का साधारण ब्याज ये है। जबकि ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। क्या दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पाए हो क्या आप लोग? तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ये है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये है। ऐसा क्वेश्चन पूछे तब तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे कि 1100 को गुना कर दो 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, तो तीसरे साल का ब्याज 1210 है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन गिवन है वो ये वाला क्वेश्चन नहीं है। मैं दोनों में डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। ये वाला क्वेश्चन होता तो ऐसे लिखता दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। बोलिए ठीक है क्या? तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे क्वेश्चन में, पहले इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। तो सर फिर ये तो ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। आप ये फिर समझाओ कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो एक लेंथी तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो एक बड़ा तरीका होगा, क्योंकि 2 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है। 3 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस
r अपॉन 100 की पावर 3 माइनस p, ये 3 साल का साधारण ब्याज जो कि अपने पास दिया हुआ 254, इक्वेशन फर्स्ट, और 2 साल का साधारण ब्याज p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2 माइनस p बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 156। ध्यान रखना ये इक्वेशन ऐसे मत कर देना, 156 को इंटू कर देंगे 100 प्लस r अपॉन 100 से, ये गलत हो जाएगा साफ साफ, ऐसे मत कर लेना। इस क्वेश्चन को कहीं बैठकर ऐसे सोचने लग जाओ। ये तब करेंगे जब दूसरे साल का और तीसरे साल का साधारण ब्याज दे। ये बार बार मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए फिर मैं आप लोगों को बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। सारे लोग ध्यान से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे और p कॉमन भी लेंगे। p कॉमन ले लोगे तो यहां पर अपने पास बचेगा 1 प्लस r अपॉन 100 का क्यूब माइनस 1, और यहां पर अपने पास p कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 254 अपॉन 156। यहां पर p से p अपने पास कट गया है, और 1 प्लस r अपॉन 100 की वैल्यू जो है ना 1 प्लस r अपॉन 100, इसको आप लोग अक्स मान लो ताकि थोड़ा सा आसान रहे। तो ऊपर अक्स क्यूब माइनस 1 होगा, नीचे अक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, बराबर आगे 254 और 156, ये तो चल ही रहा है। काटना चाहो तो इसको काट दो, ये कट रहा है 2 से, लेकिन पढ़ा रहने दो। ये क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अक्स माइनस 1 होगा और अक्स प्लस 1 होगा, बराबर ये होगा 127 अपॉन आपके पास यहाँ से 78। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो 127 और 156 ये दिया हुआ ना, तो ये अपने पास आ जाएगा 78 अपने पास हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इससे एक घट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, द्विघात समीकरण बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उससे x का मान आएगा, वो x का मान यहाँ रखोगे, सोल्व करोगे तो अपने पास रेट आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन होता है ये काफी लेंदी, काफी बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फिर सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सब कैसे सोल्व करें इस चीज को। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होगा, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, जल्दी सोल्व। ये तो बहुत बड़ा आगे द्विघात समीकरण बड़ी सी बनेगी, फिर यहाँ रखोगे, पहले ही बड़ा होता हुआ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। यहाँ पर 156 और 2 से ये जो है 156 और 254, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो ये 78 होगा, ये 127 होगा, और इनका अंतर कितने का है? अंतर कहोगे सर 49 का है, डिफरेंस 49। तो इसका रूट करते हैं और रूट करोगे तो कितना आ गया 7, का आंसर होगा 1/6, एक कम, 7 से एक कम इंटू 100, का आंसर कितना आ जाएगा 16 से 2/3% आंसर आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन का करने का ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें करना तो जल्दी पड़ेगा। तरीका तो ये है ही बेसिक, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और अभी भी खत्म नहीं हुआ, बड़ा होता ही जा रहा है, बड़ा होता ही जा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं भी हमें मिलता है तो उसको हम लोग कैसे सोल्व कर लेंगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? वॉल्यूम सही नहीं आ रही क्या? तो अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, वॉल्यूम तो मुझसे भी ठीक नहीं हो रही है। क्यों हुई? शाम तक तो ठीक थी। सेकंड तरीका मैं एक बार वापस समझा देता हूं, एक बार फिर बता देता हूं, प्रत्येक बच्चे को कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो अपने पास ऐसा है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अपने पास ये है, रिपीट कर रहा हूं सेकंड मेथड। यहां पर अपने पास हम लोग क्या करते हैं, 156 और पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लाते हैं,
उसका रूट करते हैं, जो भी डिफरेंस हो उसका रूट करते हैं और आंसर होगा उससे एक छोटा हमेशा। 1/6 इंटू 100 ये अपने पास आंसर होता है। इस टाइप की इक्वेशन को उल्टा कर लेते हैं, 1/6 इंटू 100 करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप की इक्वेशन में हमेशा और हमेशा ये अपना आंसर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। हम लोग क्या करते हैं, रेट मान लो अपने पास, ध्यान से सुनना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेट मान लो अपने पास R% है, R% है तो R/100, और R/100 को हम लोग कितना मान लेते हैं, 1/A मान लेते हैं। ये हम लोगों ने मान लिया। जैसे अपने पास कभी भी 50% अगर हो तो क्या 50% को हम लोग 1/2 मान लेते हैं क्या? आप कहोगे सर जरूर मान लेते हैं। 50%, जैसे कहीं पर 20% हो तो बट्टे में 100 लगाकर क्या उस चीज को हम लोग 1/5 मान लेते हैं क्या? ये 1/5 मान लेते हैं। तो R% था, अपॉन में 100 लगाया और इस चीज को मैंने कितना मान लिया है, इस चीज को मान लिया मैंने 1/A। जब भी 1/A अगर आप लोगों ने मान लिया है और 3 साल अगर है तो मुझे बताओ प्रिंसिपल जो होगा वो क्या आप लोग A³ मानोगे क्या? प्रिंसिपल जो होगा यहाँ पर जब भी रेट 1/6 हो तो मैंने समझाया टाइम 2 इयर्स हो तो प्रिंसिपल आप लोग 36 मान लिया करो। 3 इयर्स हो तो प्रिंसिपल 216 मान लिया करो, इसका क्यूब लेकर मान लिया करो। तो यहाँ पर रेट 1/A अगर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्यूब करके ये मान लेंगे। पहले साल का जो ब्याज होगा, पहले साल का जो ब्याज होगा मुझे ये बताइए, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा पहले साल का ब्याज, वो सारे लोग मिलकर बताओ कितना होगा। यहां से आप कहोगे सर A² होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, A² तो होगा ही होगा, प्लस अपने पास A होगा। ये तो अपने पास 2 साल का ब्याज होगा। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं, तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो A² तो होगा ही होगा। इससे पहले कितना मिल चुका है A, इससे पहले कितना मिल चुका है A, और इससे पहले कितना मिल चुका है 1। तो मुझे बताइए दोनों में जो डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस जो होगा वो मुझे बताइए, यहाँ पर 2 साल का तो ये है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज ये है और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ये है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना है, दोनों के बीच में जो अंतर होना है वो अंतर तो क्या A² प्लस 2A प्लस 1 ही होगा क्या? इन दोनों के बीच में जो अंतर होना है वो जो डिफरेंस होगा वो क्या A² प्लस 2A प्लस 1 ही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो वो A² प्लस 2A प्लस 1 होगा। और ये मुझे बताइए क्या A प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है वो क्या अपने पास 49 के बराबर आएगा क्या? आप जरूर कहोगे कि हाँ सर ये 49 के बराबर आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे अगर जब पहले ऊपर और नीचे रेशियो में लिखोगे तो पहले जो चीजें कटनी होंगी तो वो तो कट जाएंगी, बचे हुए का डिफरेंस ये आएगा। तो मुझे बताओ A+1 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो A का मान कितना आ गया, 6। वो A का मान 6 यहां रखोगे, R/100 है, ये लो R/100, और यहाँ पर 6 1/A का मान, A की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 6 आई है। तो R का मान जो होगा वो क्या 100/6 हुआ क्या? और 100/6 का मतलब क्या 16 से 2/3% हुआ क्या? लेकिन इतनी चीजें एग्जाम में सोचने के बजाय बेसिक में भी इसमें भी टाइम लगेगा, तो बच्चों को हम लोग याद करवा देते हैं। फिर क्या याद करवा देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का रूट लेना, यहां भी रूट लेना पड़ रहा है, 49 का रूट 7। क्या 1 उधर ले जाकर माइनस कर रहे हो क्या? 1 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 6। तो 7 में से 1 माइनस करना है, 6 बचा। और क्या फिर इंटू 100 तो कर ही रहे हो क्या? तो 1/6 इंटू 100, तो आंसर आ गया 16 से 2/3%। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या कि हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे कर लिया? बोलो ठीक है क्या? हेलो। हेलो। मैं
ये आवाज तो भाई जा नहीं रही है, देखो मुझसे ऐसी ही आएगी। थोड़ी देर और पढ़ लो, 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि ये नहीं लगे कि हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा आज। थोड़े जो क्वेश्चन हैं और मैं करवा देता हूँ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन साफ नहीं आ रही, तो क्या ही कर सकते हैं आप। इसको मैं मिटाता हूं। देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 21780 है और तीसरे वर्ष का ये है, तो ब्याज की दर आप लोग बताओ। मुझे आप लोग बताओ कि बार दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का है, 2 का और 3 का नहीं है। दोनों क्वेश्चन साथ इसलिए करवा रहा हूं ताकि डिफरेंस समझ में आए। आपकी बार दूसरे और तीसरे वर्ष का है तो ये होगा 21780 को इंटू कर देंगे हम लोग 100 प्लस R/100 से, तो ये तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा जो कि अपने पास दिया हुआ है कितना 23958 अपने पास ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को नीचे ले जाकर सोल्व करने के बजाय ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लेंगे कि क्या रखें कि लास्ट डिजिट अपने पास 8 है क्या। सबसे पहले हम लोग 11 रखें तो क्या 8 आ रहा है क्या। 21780 इंटू 11 रखोगे तो 111/100 और बराबर 0 से 0 तो कट जाएगा लेकिन 0.8 आएगा, तो पहला नहीं हो सकता। क्या 10 में रखूं यहाँ पर 21780 और 10 अगर रखो तो 110/100। यहाँ से मुझे बताइए कि लास्ट डिजिट 8 आ रही है क्या। 13 रखोगे तो भी नहीं आएगी, 12 रखोगे तो भी नहीं आएगी, तो यही अपने पास 10% आंसर हो जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। ऑप्शन की हेल्प अगर ले लोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा फायदा मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये 2 साल का और 3 साल का नहीं है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना। 2 और 3 का जाए तो कैसे करना है और दूसरे और तीसरे का जाए तो कैसे करना है, इसीलिए साथ साथ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि अच्छे से आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पाओ। क्या अगला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या। पहले वर्ष का आप तो कैलकुलेशन है, देखो भाई घर पर बैठकर कैलकुलेशन करो। 4050 पहले साल का ब्याज है और आगे तीसरे साल का, तो इसको इंटू करेंगे 100 प्लस R/100 से, तो ये तो आएगा दूसरे साल का। और फिर से इंटू करेंगे 100 प्लस R/100 से, तो ये कौन से साल का आएगा तीसरे साल का। और तीसरे साल का हमें ब्याज दिया हुआ 472.392, ये हम लोगों को गिवन है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। यहां से आप लोग पूरा सोल्व करने के बजाय मैं हमेशा बोलूंगा कि आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लिया करो, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो दूसरे का देकर तीसरे का पूछ सकता है, तीसरे का देकर चौथे का पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन आप लोग खुद करना। क्या सोल्व कर लोगे, आपके लिए मैं सोल्व करूं। यहाँ पर 0 से 0 तो कट जाएगा और ये सबसे पहले क्योंकि 2 से कटना चाहिए तो 8 रख के देखना जो 2 से अपने पास कट जाए, क्योंकि 2 भी हमें काटना पड़ेगा। 0 से 0, 5 से अपने पास 2 बार और 5 से अपने पास 81 टाइम, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये दो जीरो के कारण तो अपने पास पॉइंट खिसक गया, लेकिन ये 2 भी अपने पास कटना चाहिए। तो 2 कब कटेगा, जब या तो 110% रखो तो 110 से कटेगा और 110 रखोगे तब तो 0 भी कट जाएगा। तो रेट अपने पास कितना परसेंट आ जाएगी, 4 और 8 गुना 4 32। आपका आंसर जो आ जाएगा वो 8% आ जाएगा। सभी लोग ध्यान रखना, आंसर जो होगा यूनिट डिजिट से सोल्व करना, क्योंकि हमें पता है कि 2 को हमें काटना पड़ेगा। 100 तो रख लेंगे नीचे क्योंकि ये पॉइंट के बाद है। 2 काटोगे तो या तो 110 से कटेगा या 108 आने पर कटेगा, इन्हीं से कटेगा 2, तो 2 से कट जाएगा 54 टाइम। तो लास्ट में 4 गुना 1 4, 4 गुना 8 अपने पास 32 का मतलब लास्ट डिजिट 2 आ रही है, सिर्फ 8% से आ रही है। ये अपना आंसर आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या।
यहाँ पर रेट पूछ सकता है, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूँ। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 250 है, तो तीसरे वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो सेकंड ईयर का देकर थर्ड ईयर का पूछे तो या तो 12% निकाल के जोड़ दो, ये 112 से गुना कर दो, सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या सोल्व तो आप लोग कर लोगे क्या सभी लोग? हाँ ना बोलिए, कर पाओगे क्या? 300 ही आएगा क्या या ज्यादा कम आएगा वो आप लोग देख लेना। क्या 280 आएगा क्या? तो ये अब छोटे और आसान क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को करने आने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो सातवें वर्ष के लिए क्या होगा? थर्ड ईयर का अगर 1000 है, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अगर 1000 है, तो फिर अपने पास इंटू कर देंगे 110/100 से, ये फोर्थ ईयर का आ जाएगा। इंटू कर दो 110/100 से, ये फिफ्थ ईयर का आ जाएगा। इंटू कर दो 110/100 से, तो ये सिक्स ईयर का आ जाएगा। इंटू कर देंगे 110/100 से, तो ये सेवंथ ईयर का आ जाएगा। जितने जीरो कटे उसको आप लोग काट देना, बचे हुए को आप लोग सोल्व कर लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आपने पास 2, 2 और 6 जीरो कट जाएंगे क्या? 3 तो ये रहे और 3 ये रहे, 1 जीरो अपने पास और कट जाएगा। तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट अपने पास लगेगा और लास्ट में 1 आना ही है। एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा और लास्ट में ये कैलकुलेशन आप लोग हेल्प ले लिया करो ऑप्शन की। हमें पता है 1 1 1 1 को इंटू करोगे तो लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा, और एक नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, और नीचे अपने पास लास्ट डिजिट 1 सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में है। बोलो समझ पाए हो क्या? बात एक ही है राकेश, सुन रहा, वो बात एक ही है। 10 यहाँ पर इस चीज को मैंने ऐसे सिंपल तरीके से कर लिया, या उसको फिर आपको बच्चों को रटवा दो जिनको कुछ नहीं समझ में आता, जिनको लगता है कि यार बच्चे के समझ में नहीं आएगा, फिर उनका एक फॉर्मूला बना दो कि ईयर गैप कितनी बार है? 4 बार ईयर गैप है, तो अपने पास लिख दो 10 से 11, लिख दो 10 से 11। ये मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से भी टाइम इतना ही लगता है, बात वही है। 10 से कितना हुआ? 11। ये लो, इसकी वैल्यू अपने पास ये है 4 जीरो, और इसकी वैल्यू अपने पास ये होगी अपने पास 1331 गुना 11 में कर देता हूँ एक बार, 121 का या स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बात तो भी है, इंटू तो उसी से किया हमने 10 10 10 10, इसको 10% को 1/10 लिख लो, 10 से 11 हो गया। वैसे भी यहाँ पर 0 से 0 अगर काट दोगे तो ये 10 से 11, 10 से 11। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, नया भी आ जाए तो आप खुद कर पाओ। बाकी ईयर गैप और वो चीजें अगर रटनी हो तो आप इसको तो कुछ भी बोल सकते हो, कैसे भी रट सकते हो। आइए ना बात समझ में, फिर तो आप लोग थे मैं बोल दूं वही काम तो वही हो रहा है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, या सोचते 110 वो बात एक ही है, रेशियो में तो वही चीज चल रही है। तो उस चीज को उठाकर रेशियो में ले आओ, उनको कोई भी नाम दे दो, ईयर गैप दे दो, ये नाम दे दो कुछ, तो वो तो बात एक ही है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट, टाइम दोनों से सेम लगना है। अगर मुझे लगे कि उस तरीके से यार टाइम कम लगेगा तब तो मैं वो तरीका भी आप लोगों को बता दूं, लेकिन टाइम सेम लगना है तो कॉन्सेप्ट से ही करो, क्यों रटना वहां पर। अगला करने की कोशिश कीजिए। सेवेंटी फोर भी तो वही है तो मेरे दोस्त, रेशियो में बदलने में कितना टाइम लगेगा आपको? राकेश शुंडा भाई, कहीं से हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने यहां से मुझे बताओ इन दोनों को अगर याद है, रेशियो पहले से क्वेश्चन किया हुआ याद है एग्जाम में बैठने से पहले कि ये संख्या आएगी और उसका रेशियो में बना लूंगा, कर सकते हो ऐसा। वो बात, ये रेशियो ही तो है,
4050 इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 4723.9274। ये रेशियो ही तो है, ऊपर 100 प्लस आर आएगा, नीचे 100 आएगा और बराबर अपने पास 4723.92। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको अलग तरीका बता दिया है, आपने मुझे पक्का यकीन है कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा कि पहले इसको रेशियो में बदल लो। रेशियो आएगा 10 से 11, तो 10 से 11 अगर आएगा तो रेट कितनी होगी, 1/10 गुना 100। ये तो रेट आ गई। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, है तो ये रेशियो ही, अनुपात ही तो है, लेकिन इसको रेशियो में बदलने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। पहले से याद हो चीजें तो अलग बात है, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन नहीं तो कोई भी संख्या आ जाएगी तो इनको काटने में भी तो टाइम लगेगा। जबकि मैंने उससे भी बढ़िया तरीका, उससे भी सही तरीका आपको समझा दिया कि यहाँ पर इफेक्टिव रेट से रेट रख लिया करो, और जो भी आप लोग रेट रखोगे उससे अपने पास आंसर, ये रेशियो जो आएगा ये आएगा 50 और 54 या 25 और 27, ऐसे काटोगे तो मैंने वो गलत काट दिया था, 25 27 नीचे लाओगे तो कितना अधिक है, 2/25 गुना 100, रेट आ जाएगी 8%। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी अपना आंसर आया है इसमें 8 आया था या 10 आया था, वो आप लोग देख लेना। 8 आएगा, ये कटेगा तो, लेकिन कटने में आपको 27 और 25 में पहुंचने में मुझे बताओ टाइम नहीं लगेगा क्या? इससे अच्छा ऑप्शन से करोगे, टाइम बचेगा। बाकी तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, जैसे आप लोग चाहो। ये देखिए पिछले साल का पूछा है, तो 49.27% के कारण क्या फ्रैक्शन 1/7 होता है क्या? तो 10वें साल का ब्याज अगर मैं 100 रुपए मानू, 10वें साल का ब्याज 100 रुपए है, तो क्या 11वें साल का ब्याज 8/7 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। 12वें साल का ब्याज 8/7 फिर से, क्या यही तो होता है ना, बढ़ता रहता है 10 से। अपने पास ये जैसे 10% है, तो 10% है तो या तो गुना कर दो 110/100 से, या फ्रैक्शन में अगर बनाते हो 1/10, तो हम लोग लिखते हैं 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। अब पिछले साल का पूछा है, तो 10वें साल का मैं अगर 100 रुपए मान लूं, तो 11वें साल का 8/7, 12वें साल का 8/7, 13वें साल का 8/7, और 13वें साल का यहाँ पर दिया हुआ है 1024 रुपए। तो ये इससे 8 का क्यूब 512 से कट गया 2 बार, और आंसर x की वैल्यू क्या 3, 7 का क्यूब हमें याद है, इंटू करेंगे 2 से, तो क्या 686, ये अपना आंसर आ गया। वो लोग समझ पाए हो गया कि कैसे करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन को। इस चीज को मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। 15वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है, और अपने पास 18वें वर्ष का ये है। दर याद करना, खुद को करना है। ये वाला क्वेश्चन 78, 79 तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है। तो 8 वर्ष के लिए समान दर पर समान धनराशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं आपको। हेमराज चौधरी अभी नहीं बता रही, आप तो डेली एक ही बात पूछते हो, सर ऑफलाइन कब ओपन होगी? तो मुझे जब पता लगेगा तब तो मैं बता दूंगा यार, डेली ही तो क्या बताऊंगा। जिस दिन सूचना आएगी उस दिन तो आगे से आकर मैं खुद ही बता दूंगा मेरे दोस्त। आप थोड़ी देर आते हो, एक ट्यूशन पूछते हो सर ऑफलाइन कब ओपन होगी, और चले जाते हो। डेली एक ही काम कर रहे हो दोस्त आप। जिस दिन ओपन होगी उसी दिन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन एग्जाम आपके अगस्त में है, और मैं चाहता हूं जो बच्चे रियल में तैयारी कर रहे हैं तो उनका कोर्स एक बार अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर थोड़ा फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में बैठने से पहले प्री के लिए। एक निश्चित राशि पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए
चक्रवर्ती ब्याज ये और ये है, तो 8 वर्ष के लिए समान दर पर ब्याज क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरे साल के लिए और चौथे साल के लिए तो 2885 2880 इंटू करेंगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, यही का रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, बराबर 3456, ये अपने पास आ गया यहाँ पर। या तो देखो आप लोग इनको काट कर रेशियो बनाओ, इनका रेशियो जो भी अपने पास बनता है उस टाइप से आप लोग रेशियो बना सकते हो, या आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो कि यहाँ पर मैं क्या रखूं, 10% 20% ऐसे क्या रखूं कि 2 जीरो भी कट जाए और लास्ट, यदि पॉइंट में तो नहीं आना, क्वेश्चन पॉइंट में तो नहीं आना, तो यहाँ पर रेट या तो 10% होगी ताकि एक जीरो तो इधर से कटे और एक जीरो इधर से कटे, 10% होगी तो 110 रखोगे, तो एक जीरो तो ये कट रहा है क्योंकि पॉइंट में आगे नहीं है, तो या तो रेट 10 है या 20 है या 30 है या 40 है। 10 रखोगे तो अपने पास जीरो से जीरो कट के 11 बचेगा, 110 का 11 बचेगा, 11 गुना 8 8 नहीं होता। 20% अगर रखोगे तो अपने पास यहाँ पर 120, 12 8 96, सोल्व करके देख लो, 96 105 24, हाँ 20% यहाँ पर रेट है, तो आर का मान आपने बैठकर वहां पर 20% कैसे सोच लिया, क्योंकि पॉइंट में था नहीं, 2 जीरो काटने जरूरी है, तो एक जीरो तो यहां से कटेगा और एक जीरो पक्का यहां से कटेगा। बोलिए ठीक है क्या। इसके बाद मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 20% आपको बात समझ में आ गई, ये कौन से साल का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले साल का ब्याज निकालो। जब भी साधारण ब्याज अगर पूछे, 8 साल का पूछे, 10 का पूछे, 20 का पूछे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले साल का साधारण ब्याज निकालिए, तो पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज अगर एक्स है पहले साल का, तो दूसरे साल के लिए 20% अगर है तो या तो गुना कर दो 120 से, दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास है, या तो गुना कर दो 120 से दूसरे साल का, फिर से इंटू कर दो 120/100 से, तो एक तीसरे साल का आ जाएगा, और ये दिया हुआ है 2886। या तीसरे साल का आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि इसका फ्रैक्शन 1/5, तो आप लोग फ्रैक्शन में, कुछ बच्चे जो ओनली फ्रैक्शन ही पसंद करते हैं तो उनके लिए ये हो जाएगा 6/5, 6/5 बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 2880। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो आप लोग कहोगे कि हाँ सर ये बात तो आपने समझ में आ गया अच्छे से, तो क्या मुझे बताओ 36 से 8 बार कट जाएगा क्या। ये जो चीज है 36 से कितनी बार कट जाएगी 8 बार, और 25 गुना 8 अपने पास 200, तो पहले साल का ब्याज जो है वो 2000 आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। और क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज इक्वल होता है। तो ये जो 2000 रुपए अपने पास आया है इसको इंटू कर देंगे हम लोग किससे 8 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 16,000, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। एक साल का ब्याज साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो 2000 को हम लोग इंटू कर देंगे 8 से, तो अपने पास 8 वर्ष का साधारण ब्याज जो बन जाएगा वो बन जाएगा 16,000। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ इस टॉपिक यही कंप्लीट हो जाएगा भाई, जो चैप्टर चल रहा है उसको तो यही कंप्लीट करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप लोग कर लेना यहां से। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या, चलो मैं करवा देता हूं, कीजिए आप लोग सभी लोग मिलकर कि कैसे कर पाओगे, सोल्व करने की कोशिश करो। अब अदर साउंड अगर कम करता हूं मोनिका सोनी में तो फिर ये मेरे वाली साउंड कम हो जाती है। कर तो सकते हैं हम लोग।
लेकिन ये साउंड भी समझ में नहीं आ रही है किस चीज की है। एक निश्चित धनराशि पर वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है। सबसे पहले हम लोगों को ये गिवन है कि अपने पास 864 और अपने पास ये दिया हुआ है 10364। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, कुछ भी वो पूछ सकता है। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास 864 है, इंटू करेंगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से यहां पर। तो मुझे आप लोग ये बात बताइए कि यहाँ पर 1036.80 अपने पास आ गया। सबसे पहली बात ये आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये वैल्यू कहां से आ गई है। ये चीज मुझे समझाने की कोशिश करो। क्या ये पहले सबसे पहले साल का ब्याज, फिर दूसरे का और फिर चौथे साल का ब्याज हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को सोल्व कर लिया और यहाँ से हम लोग रेट निकालेंगे। रेट निकालने के बाद अगर आपके पास रेट आ चुकी है और तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, तो क्या आप लोग पहले साल का कंपाउंड ब्याज निकाल सकते हो क्या? 100 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100। ये अपने पास होगा, ये दूसरे साल का, तीसरे साल का जो कि अपने पास होगा 864। तो यहाँ पर रेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी कि अपने पास एक डिजिट छोड़कर पॉइंट है। एक जीरो से तो जीरो कटेगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। एक डिजिट छोड़कर ही पॉइंट है ये लोग, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर या तो 110 होगा या 120 होगा या 130 होगा। 110 से तो 4 आएगा, 120 से अपने पास किया आएगा। हाँ तो रेट 20% रख के देख लो। 120 से 12 बचेगा, 12 गुना 4 48, बिल्कुल ठीक है। 12 गुना 6 72 और 4 ये ठीक है। 12 8 96 और 7 103, रेट 20% आ गई। 20% अगर रेट आ गई है तो यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल है 20% रखोगे तो या तो फ्रैक्शन लिख दो या ये कर लो 6/5 बराबर अपने पास 864 होगा। 36 36 गुना 2 72 बचेगा अपने पास 14 और 14 का मतलब अपने पास 36 गुना 4 144। तो अब बराबर क्या 600 आ गया है। कि ये पहले साल का ब्याज, पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। अब प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हुआ 100 इंटू इंटरेस्ट 600 रुपए है अपॉन टी, प्रिंसिपल तो नहीं, टी टाइम अपने पास 1 ईयर और रेट कितना परसेंट है 20%। इससे कट जाएगा 300 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 30,000। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर लिया। तो ये मैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें दूसरे साल का ब्याज देकर तीसरे साल का, तीसरे साल का देकर चौथे साल का, या अपने पास साधारण ब्याज पूछ ले, या अपने पास मूलधन पूछ ले, या अपने पास रेट पूछ ले। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश कीजिए। सातवें एवं 9वें वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज। 7वें वर्ष का x रुपए है और 9वें वर्ष का y रुपए है। 7वें वर्ष का अगर x रुपए है तो इंटू करेंगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये 8वें का आ जाएगा और फिर से इंटू करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये 9वें वर्ष का आ जाएगा और 9वें वर्ष का ये कितने रुपए है, y रुपीस अपने पास है। अब 10वें वर्ष का हम लोगों से पूछा है, वैल्यू हम लोगों से जो पूछी है वो 9वें वर्ष का अगर y है तो 10वें वर्ष का निकालने के लिए 100 प्लस आर अपॉन 100 इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी है। 9वें का था, 10वें वर्ष का हम लोगों से पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका 100 प्लस आर अपॉन 100 का जो स्क्वायर होगा वो बराबर क्या y/2 हो गया है क्या, y/x हो गया है। तो बताओ 100 प्लस आर अपॉन 100 की जो वैल्यू होगी वो क्या रूट में y अपॉन x होगी। क्या क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन सोल्व तो करना आप लोग। तो रूट में y अपॉन x होगी तो y इंटू इसकी जगह रख सकते हो रूट में y अपॉन x।
और ये y अगर अंदर जाएगा तो क्या y स्क्वायर बन के जाएगा क्या रूट के अंदर, तो इसको क्या लिख सकते हैं y क्यूब अपॉन x, या यही तो है, y बाहर ले लो, y इंटू वाई अपॉन एक्स, बी अपना आंसर आ गया। ये इसको अंदर ले जाना चाहते हो तो अंदर जाएगा y स्क्वायर, बाहर आएगा y, तो ये अपना आंसर हो गया। बोलो ठीक है क्या? और देख ली सौरभ शर्मा नॉर्मलाइजेशन भाई। तो ये क्वेश्चंस हैं अपने, इनको आप लोग करने की कोशिश करना। साउंड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, उसको मैं अभी बैठ कर देखूंगा। उम्मीद है कल की क्लास तक मैं आपको आपके लिए ठीक कर पाऊं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई हम लोग करते रहना, आप लोग करते रहना। हम लोग आज इतना ही